जय हिंद ऑल ऑफ यू 11th क्लास स्टूडेंट्स 11th स्टूडेंट्स बायोलॉजी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 18 हम स्टडी कर रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 18 इज बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमारा मेन बॉडी फ्लूइड है ब्लड। ब्लड इज बॉडी फ्लूइड विच सर्कुलेट इन अवर बॉडी। बॉडी के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेट होता है और ब्लड सर्कुलेट इन बॉडी इन blood vessels. Two type of blood vessels have in our body. First artery and second veins. तो क्या होता है जब ब्लड आर्टरीज के अंदर फ्लो होता है तो दिस ब्लड फ्लो इट वेरी प्रेशरली, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ बहता है एंड वॉल ऑफ द आर्टरी इज सेमी परमेबल, या हम कह सकते हैं जो वॉल होती है आर्टरीज की वो कैसी होती है, फिल्टर्स की जैसी होती है। जब ब्लड फिल्टर होता है, जब ब्लड जो होता है आर्टरी में फ्लो होता है तो ब्लड में से कुछ लिक्विड्स जो होता है छन करके या फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जो फिल्टर होकर बाहर ब्लड में से जो लिक्विड फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है वो ब्लड, वो जो भाग है उसे हम लिम्फ कहेंगे, उसे हम कहेंगे लिम्फ। ओके, तो ये हमने क्लियर कर दिया कि ब्लड में से जो छना हुआ या फिल्टर वाला फिल्ट्रेट होता है, उसका फिल्टर जो भाग होता है छना हुआ भाग वो लिम्फ होता है। ठीक है, तो आज हम डिफरेंस करेंगे, ब्लड डिफरेंस बिटवीन लिम्फ और ब्लड। ब्लड और लिम्फ में हमको डिफरेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस है। जो लिम्फ होता है इट इज आरबीसी लेस मटेरियल। जो लिम्फ होता है उसमें आरबीसी नहीं होते। ठीक है, तो हम पहले लिम्फ के बारे में देखेंगे, बाद में ब्लड के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लिम्फ जो होता है उसमें आरबीसी नहीं होती, आरबीसी ब्लड होता है उसमें आरबीसी प्रेजेंट रहती है। आरबीसी इज आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। लिम्फ में एरिथ्रोसाइट्स नहीं होती और ब्लड में आरबीसी रहेंगे। ठीक है, फिर लिम्फ में प्लेटलेट्स नहीं होती है, ब्लड में प्लेटलेट्स रहती हैं। ठीक है, लिम्फ आर कलरलेस मटेरियल। लिम्फ एक कलरलेस मटेरियल है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ब्लड आर कलरफुल मटेरियल, इट इज अ रेड इन कलर। नेक्स्ट, लिम्फ फ्लो इट्स वेरी लो प्रेशरली, बहुत ही लो प्रेशर के साथ रहता है। ब्लड फ्लो इन प्रेशरली। नेक्स्ट, ब्लड कैपिलरी लेस देन, जो लिम्फ की जो कैपिलरी लिम्फ होता है छोटी छोटी सी पतली वाली कैपिलरी से फ्लो होता है जो कि बहुत कम संख्या में होती है। ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में होती है। लिम्फ सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड, लिम्फ में कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होती है एंड ऑक्सीजन सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बोथ लेस। लिम्फ की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। लिम्फ जो होता है इसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं, डब्ल्यूबीसीज बहुत मात्रा में होती है और ब्लड में आरबीसीज मात्रा में ज़्यादा मात्रा में होती है। फिर लिम्फ में फाइब्रोजेन फाइबर्स नहीं होती, ब्लड में फाइब्रोजेन फाइबर्स रहते हैं। ठीक है, तो लिम्फ और ब्लड में हमने डिफरेंस किया है। ठीक है, जिसको फोटो के थ्रू हम सेंड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हमें लर्न करना है, जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है कंप्लीट लर्न करना है आपको। ठीक है, अब हमारा सेकेंड टॉपिक है हार्ट। हार्ट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट जो है ब्लड को पंप करने वाला पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। हार्ट जनरली जो होता है चेम्बर्स का बना हुआ होता है, जिसे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल कहेंगे। ऑरिकल्स होते हैं अपर साइड वाले चेम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल लोअर साइड वाले चेम्बर्स होते हैं पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ द हार्ट, जनरली जो हार्ट होता है वो दो भागों में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट इट इज मेड अप ऑफ द मसल्स, मसल्स का बना हुआ होता है। एंड मायोजेनिक हार्ट कंट्रोल्ड बाय अ केमिकल, इट इज कॉल्ड एसिटाइलिन कोलिन। जो मायोजेनिक हार्ट होता है
ये जो है मसल्स की मैकेनिज्म से मसल्स की जो है मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है। और जो सेकेंड न्यूरोजेनिक हार्ट है। न्यूरोजेनिक हार्ट इट इज कंट्रोल्ड बाय गैंग्लियन। ये गैंग्लियन या नर्व के थ्रू क्या आता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट जिसमें जो वाल्स होती है मसल्स की बनी होती है और मसल की मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। और न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है नर्व्स के थ्रू, नर्व फाइबर्स के थ्रू, नर्व गैंग्लियन के थ्रू बनता जो है कंट्रोल होता है। ओके, हम जनरली हार्ट जो होता है अलग अलग चेम्बर्स का बनाता है। जैसे फिशेस जो है उसका हार्ट 2 चेम्बर्स का बना होता है। फिशेस में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, इसके हार्ट में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल रहेगा। सेकेंड है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स जो है फ्रॉग का जो हार्ट है। फ्रॉग का जो हार्ट होता है जनरली 3 चेम्बर्स का बना हुआ होता है। ये इसके अंदर क्या होता है 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल रहता है। ठीक है, तो 3 चेम्बर्स होते हैं टोटल एम्फीबिया या फ्रॉग के हार्ट के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से रेप्टिलियंस का रेप्टिलियंस का हार्ट होता है 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स का बना हुआ रहता है। लेकिन उसका जो वेंट्रिकल होता है पूरी तरह से 2 भागों में सेपरेट नहीं हो पाता है, उसका सेप्टम अधूरा रहता है। नेक्स्ट इसका जो है ह्यूमन हार्ट या मेमेलियन हार्ट। जो मेमेलियन हार्ट है वो इस प्रकार से, ये एम्फीबी जो है रेप्टाइल्स का हार्ट 4 चेम्बर का बना हुआ, लेकिन वेंट्रिकल जो है 2 भागों में पूरी तरह से बटे नहीं है, ये सेप्टम में अधूरा रहेगा। और ह्यूमन का हार्ट, मेमल्स का जो हार्ट है वो पूरी तरह से 4 चेम्बर्स का बनाता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल का बनाता है, जो पूरी तरह से एक दूसरे से सेपरेटली होते हैं और वॉल्स के थ्रू क्या होते हैं, इनकी फंक्शनिंग कंट्रोल की जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमने हार्ट के बारे में स्टडी किया है सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, ऑल ऑफ यू एंड कंप्लीट दिस टॉपिक।